अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9.1 नेशनल बुक फाउंडेशन, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी ग्राफ के हमारे पास पहले 5 क्वेश्चन हो चुके थे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। वो लिखता है y इज इक्वल टू 2 sin 3x। बच्चे सबसे पहले वही काम, पीरियड देखेंगे हम साइन का, और पीरियड ऑफ साइन आपके पास बच्चे 5 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं और डीपली करवाए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा तेज निकलूंगा, रिकॉर्डिंग लंबी होती जा रही है, लिहाजा इस पर थोड़ा सा हम तेज भगेंगे। आपको पता है पीरियड होता है 2 पाई आवर, जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है, तो 2 पाई आवर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 180, आपके पास 360 आ जाता है। 360 आवर 3 विच इज इक्वल टू 120। ऐसे ही है बच्चे। इसके बाद आपको पता है डिवाइड 160 120 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 120 को 2 हिस्सों में हमने तोड़ा, तो आपको बता दिया एक -60 आएगा और +60। माइनस और प्लस वाली तबीलें सारी आपको समझा चुके हैं, क्यों -60 और +60 को हम लिखते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब इसके बाद अगला हमारा जो प्रोसेस है वो टेबल मेकिंग है। सिंपल सा काम, -60 -30। लेकिन 60 के अब इससे यही बनेंगे ना बच्चे। 60 के बाद 30 में टूटेगा, फिर उसके बाद 0, फिर +30 और फिर आपके पास +60। समझ आ गई बच्चे? या आपके पास डोमेन है या इनपुट है। वाई आपके पास रेंज होगी। एक्स यहाँ पे आपने कितना पुट करना है, 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180। साइन 180 आपके पास कितना होता है, 0। तो 0 किसी चीज के साथ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपने पुट करना 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90। साइन 90 1 होता है, लेकिन ये -30 तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास -2 आ जाएगा। साइन 0 0, ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 और फिर ये आपके पास 0। ठीक हो गए बच्चे। अब आ जाते हैं हम अपनी ग्राफ मैकिंग पे। बड़ा इजी सा काम। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस पे मौजूद है। यहाँ पे आपके पास होता है 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +2, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +30 और +60। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -30 और -60। यहाँ पे y एक्सिस पे आपके पास ये +2 है और ये आपके पास यहाँ पे कहीं पे -2 आ जाएगा। उसने कहा जब -60 था x, तो y आपके पास 0 था, आपने इसको यहाँ पे लोकेट कर देना है। ठीक हो गया। जब आपके पास x -30 था तो y आपके पास कितना था, -2। ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ऐसे ही है। फिर जब x भी 0 था, y भी 0 था, फिर ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आपके पास x एक्सिस 30 था, y आपके पास +2 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जब ये 60 था तो y एक्सिस आपके पास 0 था। ठीक हो गया। इसका ग्राफ आपने ऐसे ड्रा कर देना है। सिंपल सी बात बच्चे। ठीक हो गया। इसके बाद वही काम, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है। आपके पास डोमेन आपको पता है क्या होती है, -∞ से +∞ साइन की है। रेंज आपके पास बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास पीरियड है। पीरियड आप निकाल चुके हैं 2 पाई बाय 3। चौथे नंबर पे आपके पास चीज क्या आ जाती है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास इसकी वैल्यू है और अब कितनी है, +2। पांचवी चीज आपके पास नेचर है, और नेचर भी हम अभी तक फाइंड आउट कर चुके हैं कि यहाँ पे हम माइनस पुट करेंगे। माइनस आपको पता है साइन एब्जॉर्ब नहीं करता, तो दैट मीन कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक हो गया बच्चे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। थोड़े से क्वेश्चन में अब हम तेज निकलेंगे, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन आपको बहुत डीपली करवाए जा चुके हैं। लिहाजा जिन्होंने वो नहीं किए पहले उसको जाके समझे, सीखें, फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ एग्जाम एंड प्रैक्टिकल स्केलेटन, फिर उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस पे आना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और वो लिखता है y इज इक्वल टू 3 cos x। y इज इक्वल टू 3 cos x। पीरियड आपके पास कितना है, आपको पता है इसका पीरियड होता है 2 पाई बाय 1। यहाँ पे 1 होगा तो 1 की जरूरत नहीं है लिखने की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज इक्वल टू 360। डिवाइड 360 इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो -180 और +180 आ जाएगा आपके पास। और 180 को अब हम सिंपल 5 हिस्से कम से कम बनाने हैं बच्चे। 5 हिस्सों में तोड़ देता हूं मैं। x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -180 -90 0 +90 और +180। ठीक हो गया बच्चे। उसी तरह बता चुका हूँ, कॉज एब्जॉर्ब कर देगा, सारा कॉज एब्जॉर्ब कर देगा। कॉज जब एब्जॉर्ब करेगा तो माइनस आपके पास बाहर चला जाएगा। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे cos 180, वो हो जाता है आपके पास -1।
-1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 आ जाएगा आपके पास। y इज इक्वल टू, ये आपके पास -3, ये 0, फिर 3, फिर 0 और फिर आपके पास -3 आपने करके इसको देख लेना है। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद हम ग्राफ मेकिंग पे आते हैं। बहुत इजी सा काम। +90 +180 -90 -180। ठीक हो गया। यहाँ पे कहीं आपके पास +3 और यहाँ पे कहीं आपके पास -3। ठीक हो गया। जब -180 था तो y आपके पास -3 था, ये मैंने प्लॉट कर दिया। फिर जब ये आपके पास -90 था तो ये 0 था। ठीक हो गया। फिर जब 0 था, जब x एक्सिस 0 था तो y एक्सिस आपके पास कितना था, 3। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जब 90 था तो यहाँ पे ये 0 था और जब 180 था तो ये -3 था आपके पास। तो बच्चे आपके पास इस किस्म की एक पीक बनने जा रही है। ये आपके पास आपका ग्राफ बन गया है। इसके बाद वही 5 चीजें आपने लिखनी है। पहली चीज आपने डोमेन आपको पता है -∞ से +∞। फिर उसके बाद आपने रेंज निकालनी है, तो वो इधर /3 आ जाएगा, -3 लेस देन और इक्वल टू 5 और लेस देन और इक्वल टू 3। पीरियड हम निकाल चुके हैं 2π। चौथे नंबर पे इसकी एम्पलीट्यूड निकलेगा, एम्पलीट्यूड आपके पास +3 आ जाएगा। और नेचर आपको पता है कॉज एब्जॉर्ब कर जाता है माइनस को, तो इसकी नेचर इवन आएगी। ये आपके पास 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 वो लिखता है y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x भी है, वो साइन कॉस वाला नहीं करते, साइन कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता है पीरियड इसका कितना होगा, पीरियड आपके पास कितना है 2π। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज इक्वल टू 360। डिवाइड 360 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 360 को मैंने इक्वल पार्ट्स में तोड़ा तो -180 और +180 आता है। तो ये सिंपल सी बातें कर चुके हैं अभी हम। ये आपके पास आ जाएगा -180 -90 0 0 +180 और +90 और +180 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। उसी तरह आपने यहाँ पे, अच्छा सिंपल सी बात है, जरा गौर करें, sin 180 आपके पास 0 होता है। ठीक है, फिर 0 का स्क्वायर लेंगे वो भी 0 आएगा। तो स्क्वायर वाले में सिंपल सा काम है, ये आपके पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास 90 है। ठीक है, जब sin 90 डालेंगे वो 1 आएगा, -90 माइनस बैच रह जाएगा, वो -1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1। ठीक हो गया बच्चे, +1 फिर 0 +1 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया बच्चे। इसकी ग्राफ मेकिंग बड़ा इजी सा काम है। +90 +180 -90 और -180, ये आपके पास +1 आ जाएगा, -1 की जरूरत नहीं है। जब आपके पास -180 था तो y आपके पास 0 था, ये प्लॉट हो गया। जब आपके पास -90 था तो y आपके पास +1 था, ये प्लॉट हो गया। जब आपके पास 0 था तो x भी 0 y 0, ये प्लॉट हो गया। जब आपके पास +90 था तो ये आपके पास फिर +1 था, और जब आपके पास +180 था तो ये 0 था। सिंपल सी बात बच्चे, इसका इस किस्म का ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक हो गया। फिर वही बात, आप पीरियड भी निकाल चुके हैं, आपने डोमेन रेंज निकाल दी, दोबारा नहीं बताई जा रही। एम्पलीट्यूड भी आपको पता है और नेचर भी आपको पता है। यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। 10 आपको नहीं कराते, 9 आपको करवा लेते हैं, क्योंकि 10 वाला है तो चले आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 10 स्क्वायर x। ठीक है, सादी सी बात बच्चे, 10 स्क्वायर x आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर, इसमें कोई दो राय है। 10 का पीरियड आपके पास होता है पाई, प्रिपरेशन कर लो जरा, कर वक्त 10 का पीरियड आपके पास होता है पाई, कितना होता है पाई, और पाई किसको कहा जाता है 180 को। 180 को 2 इक्वल पार्ट्स में हम तोड़ेंगे तो -180 और +180, कितना -180 और प्लस। अब यहां पे 180 को तोड़ा तो -90 और +90। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो बातें काबिले गौर हैं। 1090 होता है आपके पास इन्फिनिटी, तो अगर हमने इन्फिनिटी ले लिया और एक पॉइंट हम 45 लें तो वहां पे फिर 45 को जब हम करेंगे तो वो भी आपके पास 1 का स्क्वायर, वो 1, तो एक पॉइंट टोटल ड्रा होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने इसके पॉइंट थोड़े से ज्यादा ड्रा करें। जैसे मैं कर रहा हूं आपने ऐसे करना है, -90 -60 -30 फिर 0 फिर +30
प्लस 60 और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 90। ठीक हो गया बच्चे। आपके पास ये इन्फिनिटी हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी है। ठीक है, ये आपके पास मैं टेबल ड्रा कर देता हूँ। इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे 1060 होता है √3। ठीक हो गया, √3 का स्क्वायर 3 बच जाएगा खाली, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, 0.3 0.3 और आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसका टेबल ड्रा होना सीख लें बच्चे, पहले भी ये टेबल ड्रा करवा चुके हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +30 +60 +90 -30 -60 और आपके पास आ जाएगा -90। ठीक हो गया बच्चे। अब आपको दिन भी बताया कि जहां पे इन्फिनिटी है वहां पे आपने परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद -60 ये आप ले लें, यहाँ पे एक +3 का पॉइंट और यहाँ पे कहीं ले लें 0.3 का पॉइंट। ठीक हो गया। जब आपके पास -60 है तो वो +3 आ जाएगा, ऐसे ही है। जब आपके पास -30 है तो वो 0.3 आ जाएगा। जब आपके पास 0 है तो x भी 0 y भी 0। जब +30 है तो यहाँ पे कहीं 0.3 आ जाएगा। फिर +60 है तो आपके पास यहाँ पे 0.3 आ जाएगा और इन्फिनिटी है तो आपने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक हो गया बच्चे। इसका ग्राफ ऐसे बनने जा रहा है। ठीक है, ये यहां से ऐसे और यहां से ऐसे बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, सीधा सा इसका ग्राफ, सब इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ऐसे आके ये ऐसे बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा नहीं कराते, आपको उसका पीरियड निकाल देते हैं। थोड़ा सा पीरियड में एक टेक्निकलिटी है, वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है y = sin x/2। आपको बताया कि ये 1/2 है, नॉट ओनली। अगर 2 पीछे होता तो हम पीरियड के साथ या 2x के साथ होता तो हम पीरियड के साथ डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे जो इसका पीरियड बनेगा वो बनेगा 2π/1/2। ठीक है, तो 2 अभी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो दैट मीन इसका पीरियड आपके पास कितना है, 4π और 4 × π विच इज इक्वल टू 720 डिवाइड 720 into 2 इक्वल पार्ट, तो -360 +60। अब -360 बड़ा इंटरवल है, इसको दो हिस्सों में नहीं तोड़ना। इसका जो आप x बनाएंगे वो ऐसे बना लें, -360 फिर -270 90 का इंटरवल रखें इसके दरमियान, -180 -90 फिर 0 +90 +180 +270 और फिर +360। ठीक हो गया। ये x की वैल्यूज आ गई, y की वैल्यूज आपने यहाँ पे निकालते जाना है। y की वैल्यूज आप निकालें, यहाँ पे पुट करें, इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको y की वैल्यू यहाँ पे निकाले तो ये 0 है, ये -0.7 -1 -0.7 0 0.7 1 0.7 और ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपने सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है और साइन का आपको पता है डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है और नेचर क्या है। आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास ग्राफ का जो क्वेश्चन नंबर 5 था 9.1 का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन के बारे में आपके इत्ला के लिए याद है कि इंशाल्लाह यहाँ से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, नहीं भी बनता 4 नंबर का शॉर्ट यहाँ से कंफर्म है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिए। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.